फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए शाम की सभी ताज़ा और बड़ी खबरें। एक एक कर आपको सारी खबरों की जानकारी देंगे आज देश दुनिया में क्या कुछ हो रहा है। दरअसल दोस्तों सबसे पहली जो बिग ब्रेकिंग न्यूज़ आ रही है, आप लोग बता दें, किसान नेता राकेश टिकैत भड़के, जी हाँ, बोले अब गुजरात आज़ाद कराएंगे। जी हाँ, जब से पुलिस ने किसानों को धमकी दी है कि जल्द से जल्द जो है यहाँ पर बॉर्डरों को खाली कर दिया जाए वरना कार्रवाई होगी सख्त से सख्त, इसको लेकर अब राकेश टिकैत ने कहा अब तो गुजरात आज़ाद कराने का टाइम आ गया है। इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे ममता बनर्जी का मोदी सरकार पर बड़ा हमला। जी हाँ, बोले दंगाबाज पार्टी है ये गुंडाबाज, दंगाबाज और बतौलेबाज पार्टी है। इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे, जी हाँ, महाराष्ट्र में एनसीपी ने दिया भाजपा को करारा झटका। जी हाँ, बड़ी हार हुई है। इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों आप लोग बता दें, दरअसल यहां पर स्टेडियम का नाम चेंज करने पर फंस गई मोदी सरकार। मोदी का पुराना वीडियो वायरल जिसमें मोदी जी कह रहे थे कि हम जिन गांधी परिवार की तरह चीजों के नाम नहीं बदलेगा, मोदी किसी का नाम अपने नाम पर नहीं रखेगा। अब क्या हुआ दोस्तों, यहां पर वल्लभ भाई पटेल का जो है यहां पर सरदार वल्लभ भाई पटेल का अपमान किया गया। कांग्रेस ने बड़ा हमला बोला। जी हाँ, इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे, जी हाँ, दरअसल दोस्तों आप लोग बता दें जबरदस्त तरीके से मोदी सरकार घिरती हुई नजर आ रही है। जी हाँ, आप लोगों को बता दें दोस्तों कोरोनिल को लेकर अब मोदी को भी आड़े हाथ लोगों ने लेना शुरू कर दिया। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों राकेश टिकैत के 40 लाख ट्रैक्टर वाले बयान से मचा हड़कंप। जी हाँ, भाजपाइयों की नींद उड़ी। बोले अब तो पूरी तरीके से भाजपा का सुपड़ा साफ होने वाला है और भाजपा दोस्तों पहले से ही तैयारियों में लग गई है। जी हाँ, संसद घेरने की, क्योंकि राकेश टिकैत ने जब से ऐलान किया है भाजपा को झटके पे झटके लग रहा है। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे राहुल गांधी का मोदी सरकार पर बड़ा हमला। जी हाँ, बड़ा हमला बोला है स्टेडियम का नाम बदलने पर और कहा है कि फिलहाल हम दो हमारे दो। इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे, जी हाँ, दरअसल दोस्तों आप लोग बता दें हर जगह से मोदी सरकार की होगी करारी हार। जी हाँ, 2024 में डोनाल्ड ट्रंप से भी होगा बुरा हाल, लोगों ने की अभी से ही भविष्यवाणी। इसके बारे में आपको बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अब भाई अब तो जजों को भी डर लगने लगा है भाजपाइयों को। दरअसल दोस्तों आप लोग बता दें भोपाल वाला जो केस है कांग्रेस नेता की हत्या का, अब ये तुल पकड़ता जा रहा है। जी हाँ, क्योंकि जज ने साफ साफ कह दिया कि फिलहाल हमें पुलिस और इन भाजपाइयों से डर लग रहा है, कभी भी हमें मार सकते। तो दोस्तों इस तरीके से अब भाजपा फंसती हुई नजर आ रही है। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे, जी हाँ, दरअसल दोस्तों आप लोग बता दें अब दलित समाज के लड़के की बारात पर ही हमला। दरअसल दोस्तों टोपी पहनने पर यह विवाद हुआ, यानी कि अब दलित समाज के लोग टोपी भी नहीं पहन सकते। जी हां, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। तो सारी खबरें एक एक कर देंगे। फिलहाल खैर चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की ओर। दरअसल दोस्तों आप लोग बता दें किसान नेता राकेश टिकैत से डर गई है मोदी सरकार। जी हां दोस्तों, तभी तो रास्ते भी नहीं खोले जा रहे हैं। दरअसल दोस्तों किसान नेता राकेश टिकैत और सभी जितने भी किसान नेता, जब से उन्होंने वो चिट्ठी पढ़ी है पुलिस की लगाई हुई कि जल्द से जल्द टिकरी सिंधु सब खाली कर दें वरना सख्त से सख्त कार्रवाई होगी उनके ऊपर। जी हाँ, अब ऐसे में दोस्तों किसान और भी ज्यादा डर गए। किसान नेता राकेश टिकैत ने बड़ा ऐलान कर दिया है। उनका कहना है कि फिलहाल अब तो गुजरात आजाद कराने की बारी आ गई है। जी हाँ, जिस तरीके से इन लोगों ने गुजरात को बंदी बनाकर रखा हुआ है अब उसको आजाद कराया जाएगा। राकेश टिकैत बोले कि फिलहाल अब गुजरात तैयार हो जाए क्योंकि उसको हम आज़ाद कराने जाने वाले हैं। यानी कि दोस्तों राकेश टिकैत की जो महापंचायत है वो अब गुजरात में होंगी। ऐसे में दोस्तों सरकार की मुश्किलें तो बढ़ी रही हैं, लेकिन एक बात इससे तय है और साफ हो गई कि फिलहाल ये सरकार दोस्तों एक तानाशाही पर जिस तरीके से उतरी है, लगातार 3 महीने से किसान जो है दोस्तों आंदोलन कर रहा है, आंदोलनकारी किसान है, लेकिन मोदी जी बताते हैं उनको आंदोलन जीवी। जी हाँ, मोदी जी की नज़र में ये सारे किसान आंदोलन जीवी हैं। कई लोगों के दिल में ये बात डाली गई कि ये सिर्फ सिखों का, पंजाबी और जो यहाँ पर दोस्तों जाटों का सिर्फ जाट किसान है इसमें। और दोस्तों कई
कई ऐसे बेवकूफ़ लोग होते हैं जो इन बातों पर यकीन कर लेते हैं, क्योंकि गोदी मीडिया जो परोसती है अंधभक्त वही सुन के उसको सच मान लेते हैं। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, फिलहाल भाजपाइयों का पूरी तरीके से सफाया। जी हाँ दोस्तों, आप लोग बता दें, ममता बनर्जी गर्जी बोले दंगाबाज पार्टी है ये। जी हाँ, दंगाबाज पार्टी है ये। इसको बिल्कुल भी जो है यहाँ पर बंगाल पर बंगाल ही राज करेगा। जी हाँ, बंगाल में गुजरात को राज नहीं करने देंगे। दरअसल दोस्तों आप लोग बता दें, ममता बनर्जी की मैंने मोदी सरकार को आड़े हाथ ले लिया था कल, जिसके बाद ये बयान जो है दोस्तों सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, जहां पे ममता बनर्जी बोलती हुई नजर आई हैं कि फिलहाल ये दंगेबाज पार्टी है और ये दंगे कराती है। जी हाँ, 2024 में डोनाल्ड ट्रंप से भी बुरा हाल होगा इस मोदी सरकार का। दरअसल दोस्तों अब 2024 को लेकर लोगों ने कयास लगाना शुरू कर दिए, जहां एक तरफ दोस्तों सब लोग खुलकर ये कहना है कि फिलहाल 2024 में जो भाजपा के पूरी तरीके से मोदी सरकार का सफाया कर देंगे। अब ममता बनर्जी ने भी इसको बता दिया है सबसे बड़ी दंगाबाज पार्टी। सोचिए दोस्तों, जो लोग जो है हिंसा के वक्त जय श्री राम के नारे लगाते हैं, जबकि जय श्री राम के नारे दोस्तों एक बहुत ही पाक साफ नारा है और इसको अच्छी जगहों पे यूज़ किया जाता है, क्योंकि जो श्री राम थे माना जाता है वो जनता जो लोग थे उनसे वो काफ़ी ज़्यादा प्यार करते थे और बहुत ही प्यार वाले स्वभाव के थे। तो ये लोग किसी भी नारे को दोस्तों कहीं भी यूज़ कर देते हैं। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, फिलहाल अमित शाह फंस गए। जी हाँ, दरअसल दोस्तों आप लोग बता दें, मोदी और अमित शाह दोनों को आड़े हाथ ले लिया कांग्रेस ने। दरअसल दोस्तों आप लोग बता दें कि कांग्रेस ने जमकर मजाक उड़ाया है मोदी सरकार का। कहा मोदी जी जरा अपने पुराने वीडियो पर भी नजर डाल लीजिए। जी हाँ, अब लोग उस वीडियो को देखकर आपको आड़े हाथ ले रहे हैं। दरअसल दोस्तों आप लोग बता दें, मोदी ने एक बार अपने पुराने वीडियो में बोला था कि फिलहाल ये लोग अपने नामों पर जगहों के नाम रख देते, इंदिरा गांधी स्टेडियम, इस तरीके की यानी कि जो चीज़ें होती हैं, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, ये जो है जगहों के नाम ये अपने नाम पर रख देते। लेकिन मैं मोदी हूं, मैं ऐसा कभी नहीं करूंगा, किसी भी चीज़ का नाम मैं अपने नाम पर नहीं रखूंगा। ये किसने कहा है दोस्तों? ये मोदी सरकार ने कहा है अपने पिछले वीडियो में, जब भाजपा की सरकार नहीं थी। अब मोदी क्या कर रहे हैं दोस्तों, उन्होंने स्टेडियम का नाम बदलकर जो है मोदी स्टेडियम रख दिया। सोचिए दोस्तों, सबसे बड़ा जो स्टेडियम था उसका नाम बदलकर जो है यहाँ पर खुद के नाम पर रख दिया। जी हाँ, आप लोगों को बता दें दोस्तों, ज़बरदस्त तरीके से अब जो यहाँ पर मोदी सरकार गिरती हुई नज़र आ रही है, क्योंकि यहाँ पर दोस्तों एक बात तो तय है कि जो मोदी सरकार बोलती है वो फिलहाल जो है यहाँ पर करती नहीं है। और यही दोस्तों दिखाई भी दे रहा है कि फिलहाल सरकार जिस तरीके से मोदी स्टेडियम नाम रखा गया है सबसे बड़े स्टेडियम का, उसको लेकर अब लोगों ने धीरे धीरे कर जो यहाँ पर मोदी सरकार का जो यहाँ पर घेरना शुरू कर दिया। आप लोग बता दें दोस्तों, ये मोटेरा स्टेडियम है जो कि सबसे बड़ा स्टेडियम है वहाँ का। अब इसका नाम मोदी स्टेडियम के नाम से जाना जाएगा। अब आप खुद सोचिए दोस्तों कि जो लोग कहा करते थे प्रधानमंत्री को पेट्रोल के भाव कम करना चाहिए, ये नरेंद्र मोदी कहा करते थे जब मनमोहन सिंह साहब प्रधानमंत्री थे हमारे देश के। अब मोदी खुद कह रहा है कि भाई पेट्रोल डीजल पर चुप्पी साधे बैठे हूँ, आप कहाँ गए मोदी जी। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दें आप लोग दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, फिलहाल राहुल गांधी ने भी साधा मोदी सरकार पर अपना निशाना बताया। राहुल गांधी ने ट्वीट करते हुए लिखा, सच कितना खूब, जी हाँ, खूबी से सामने आता है, सच कितने खूबी से सामने आता है, हम दो, हमारे दो, अडानी अंबानी। जी हाँ, इस तरीके से दोस्तों राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर निशाना साधा है। आप लोगों को बता दें ये सारा जो खेल है दोस्तों वो स्टेडियम को लेकर हो रहा है और मोदी सरकार अब अपने ही जाल में फंसती नजर आ रही है। भले ही गोदी मीडिया विपक्ष को साधने में लगी हो, लेकिन जो न्यूज़ चैनल दोस्तों सच्चे हैं और जो फैक्ट हैं वो आप तक सच पहुंचाने की कोशिश करते हैं और सोशल मीडिया पर ये चीज़ें खुली जाती हैं। गोदी मीडिया का जो सच है वो खुलकर सामने आता है। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, राकेश सिंह की गिरफ्तारी पर आप लोग बता दें बुरी तरीके से बिलबिला रहे हैं भाजपाई। बोला फिलहाल ममता बनर्जी तानाशाही दिखा रही। जी ममता बनर्जी बदले की कार्रवाई में लगी हैं। दोस्तों सोचिए, जो बीजेपी खुद बदले की कार्रवाई करती है वो लगातार ये आरोप लगा रही है तृणमूल पर कि उन्होंने बदले की कार्रवाई करते हुए कैलाश विजयवर्गीय के सबसे खास राकेश सिंह को गिरफ्तार किया, जबकि दोस्तों राकेश सिंह को
गिरफ्तार इसलिए किया गया क्योंकि उनके खिलाफ बहुत सारे सबूत मिले। और जो पामेला है, जो दोस्तों पामेला गोस्वामी हैं, उन्होंने खुद ने कहा था कि जब उनके पास कुकीज़ निकली थी कि मुझे राकेश सिंह ने फंसाया, यानी कि कहीं ना कहीं राकेश सिंह को बुरी तरीके से दबोच लिया था पामेला सिंह ने। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, फिलहाल राकेश टिकैत के बयान से डरी बीजेपी की सरकार, 40 लाख ट्रैक्टर, संसद का घेराव। जी हाँ दोस्तों, इस बात में कितना दम है। दरअसल दोस्तों ये आप लोग जानते हैं कि किसान नेता सबसे ज़्यादा पावरफुल अगर कोई उभर कर आए हैं तो वो है राकेश टिकैत। राकेश टिकैत का नाम दोस्तों जगह जगह मशहूर हो गया। अब ऐसे में राकेश टिकैत ने बीते 2 दिन के अंदर उन्होंने एक ऐलान किया था कि वो 40 लाख ट्रैक्टर तैयार बैठे हैं और वो संसद का घेराव करेंगे, दिल्ली में घुस जाएंगे। जिसके बाद दोस्तों जो पुलिस है वो अलर्ट हो गई है। पुलिस को डर लग रहा है, मोदी सरकार को डर लग रहा है कि 40 लाख ट्रैक्टर अगर आ गए तो दोस्तों आप जानते हैं 40 लाख की जो संख्या है वो क्या होती है। उसके बाद भाजपा का पूर्णतः सफाया हो जाएगा। अब 40 लाख ट्रैक्टर का दोस्तों ऐलान करने के बाद राकेश टिकैत की इस सेना के बाद से बुरी तरीके से भाजपाइयों की नींद उड़ गई है दोस्तों, क्योंकि लगातार 3 महीने से ऊपर हो चुका है किसानों को। किसान अपनी परेशानियों में मुब्तला है, लेकिन दोस्तों मोदी सरकार जो है वो अपने मज़े मारने में लगी हुई है। उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। किसान दोस्तों 250 किसान की लगभग जान जा चुकी है और भी किसान बेचारे वहाँ पर बैठे हुए हैं। इससे एक चीज़ तो साबित हो गई कि भाजपा के अंदर दोस्तों रहम नाम की चीज़ तो बिल्कुल भी नहीं है। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, फिलहाल ज़बरदस्त तरीके से महाराष्ट्र में बड़ा झटका बीजेपी को। जी दरअसल दोस्तों आप लोग बता दें जिस तरीके से यहाँ पर नगर निकाय चुनाव हुए थे उसको लेकर आप लोगों को बता दें जो एक सीट थी वो अब यहाँ पर महाराष्ट्र के अंदर आती हुई दिखाई दे रही है, यानी कि एनसीपी को मिलती हुई दिखाई दे रही है। जी हाँ, आप लोगों को बता दें दोस्तों कि यहाँ पर दरअसल जिस तरीके से सरकार में जो बीजेपी की सरकार है उसको जब भी झटका लगता है तो उसको काफ़ी कुछ याद आने लगता है। अब हम आपको लोगों को बता दें कि फिलहाल ये कौन सी सीट की बात हो रही है। जी हाँ, आप लोग बता दें दोस्तों महापौर की एक सीट जो थी वो भी जो है एनसीपी ने हासिल कर ली और ऐसे में उनको बीजेपी के 5 लोगों ने समर्थन भी दे दिया। सोचिए दोस्तों भाजपा को बड़ा झटका लग गया महाराष्ट्र में। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, फिलहाल किसान नेता राकेश टिकैत जब जाएंगे राजस्थान। जी है दोस्तों आप लोग बताते अगली जो 5 जो महापंचायत है वो राकेश टिकैत की राजस्थान में। दरअसल दोस्तों आप लोग बता दें लगातार जो यहाँ पर किसान नेता राकेश टिकैत महापंचायतों में शामिल हो रहा है, जिसके बाद राकेश टिकैत की जो महापंचायत है वो दोस्तों राजस्थान में, इसके बाद वो गुजरात पहुंचेंगे। लेकिन आप दोस्तों को बता दें कि फिलहाल महापंचायत जो होने वाली है दोस्तों यहाँ पर राजस्थान में वो काफ़ी बड़े पैमाने पर होने वाली है और भाजपा को दोस्तों यही डर सता रहा है कि जगह जगह जो बड़ी बड़ी महापंचायतें हो रही हैं उससे भाजपा का खाता भी नहीं खुल पाएगा। जी हाँ दोस्तों, भले ही 1-2 जगह पर ऐसा हो जाए, लेकिन आपको बता दें ज़्यादातर जगहों पर भाजपा की करारी हार होना तय हो गया है। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर एक चीज़ निकल कर सामने आई है वो ये कि किसान इस वक्त गुस्से में। 2022 में यूपी का चुनाव होना है, अभी जो है यहाँ पर दोस्तों 2 जगह के चुनाव होना है, असम के चुनाव होना है, केरल में भी चुनाव होना है और यहाँ पर जगह जगह पश्चिम बंगाल के चुनाव आने वाले। तो भाजपा दोस्तों रणनीति बनाए बैठी है कि किसी तरीके से इस आंदोलन को ख़त्म किया जा सके, लेकिन राकेश टिकैत जो है इस आग को ठंडा होने नहीं दे रहा है दोस्तों। राकेश टिकैत ने इस आग को और भी हवा दे दी है और हवा से आग फैल चुकी है दोस्तों। यही बात का डर जो है वो भाजपा को सता रहा है कि फिलहाल अब करें तो क्या करें। एक तरफ सोशल मीडिया पर यह ट्रेंड चल रहा है मोदी नौकरी दो, जिसको गोदी मीडिया बता नहीं रही है। दूसरी तरफ किसानों का मसला चल रहा है जो कि दोस्तों हल होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। सरकार रास्ते नहीं खोल रही है, आम जनता को परेशानी हो रही है। हालांकि राकेश टिकैत ने भी इस बात की इजाज़त दे दी थी कि रास्ते खोल दिए जाए, हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन किलेबंदी कर रखी है और इस किलेबंदी का दोस्तों बहुत जल्दी अंत होने वाला है। जी हाँ, फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, फिलहाल पेट्रोल और डीजल की बढ़ती दरों को लेकर एक बार फिर से बड़ा हमला बोला है विपक्षी पार्टियों ने। जी दरअसल दोस्तों आप लोग बताया शिवसेना ने लिखा कि फिलहाल बीते लगभग दोस्तों 50 सालों में पेट्रोल का इतना दाम नहीं बढ़ा जितना कि भाजपा ने 6 साल के अंदर पेट्रोल का दाम बढ़ा दिया। दोस्तों अब तो पेट्रोल लेने जाते हैं तो ऐसा लगता है पेट्रोल नहीं मानो सोना खरीदने निकले हो। जी हाँ भाई, सोने के भाव हो गया क्योंकि अब पेट्रोल
पेट्रोल। सोचिए दोस्तों, 100 रुपये से ऊपर जो है पेट्रोल का दाम हो गया है। इस दाम को जो है दोस्तों, जो आम इंसान है, जो आम जनता जो बाइक से ऑफिस जाते, वो झेल नहीं पा रहे हैं। भाजपाइयों को लगता है कि आम आदमी के पास बाइक भी नहीं होती है, गरीबों के पास, तो जो है यहाँ पर उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन भाजपा को ये तो समझना चाहिए कि गरीब लोग बसों में जाते हैं और बस में डीजल डलता है। ये बात मैंने आपको कल भी बोली थी, आज फिर इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये भाजपा का जो दिमाग है दोस्तों, वो अजीब ही तरह का है। और दोस्तों, आपने एक थंबनेल नहीं देखा होगा जी न्यूज़ पे, जो इन लोगों को दोस्तों, अगर आपसे कोई पूछेगा कि मोदी जी में से और जो है यहाँ पर मोदी में से, और आपको बता दें जो ममता बनर्जी है उसमें से बंगाल की बेटी कौन है, तो आप कहेंगे अरे वाह भाई, क्या गधेपंथी का थंबनेल बनाया जी न्यूज़ ने। ऑब्वियसली दोस्तों, जो बंगाल की बेटी है वो तो वही होंगी ममता बनर्जी, क्योंकि भाई मोदी जी तो बेटा हुए, बेटी तो है नहीं वो। अब ऐसे में दोस्तों, इस तरीके के थंबनेल जो बनाए जाते हैं, ये लोग क्या सोचकर बनाते हैं, ये मेरे समझ में नहीं आता। फिलहाल अगर आप भी शांतिपूर्ण ढंग से पीएम की इन सभी गलत नीतियों का दिल से विरोध करते हो और आप मानते हो सरकार को तत्काल में अपने तीनों काले बिलों को वापस ले लेना चाहिए, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ पास में एक घंटी आएगी यानी कि बेल आइकन, उसको ज़रूर दबाएं ताकि हमारे हर वीडियो की अपडेट आपको मिल पाए।